हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अदिति शाह और आज के लेक्चर में हम कर रहे हैं क्लास 12 अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। तो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन 83 तक कवर कर लिए थे सारे क्वेश्चंस। अब हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 84 पे। तो ऑलमोस्ट इस चैप्टर के एंड पर हम अप्रोच कर रहे हैं। तो क्वेश्चन 84 क्या बोल रहा है? रुचि लिमिटेड इशूड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर पेबल एज। तो रुचि लिमिटेड ने कितने शेयर्स इशू किए पब्लिक के लिए? 40,000 इक्विटी शेयर्स इशू किए। कितने? ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर। ठीक है, तो 10 रुपए का शेयर उन्होंने, यहाँ पर हम चार्ट बनाते जाते हैं पूरा। तो 40,000 शेयर्स इशू किए एट द रेट 10 ईच की एक फेस वैल्यू है प्लस 2 रुपए के प्रीमियम पे इशू किया, मतलब 12 रुपए का एक शेयर इशू किया जिसकी वैल्यू थी, फेस वैल्यू थी 10 रुपए। अब एप्लीकेशन पे ले रहे हैं 2 रुपए, अलॉटमेंट पे टोटल ले रहे हैं 5 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो यहां पर लिख लेते हैं एप्लीकेशन पे 2 रुपए ले रहे हैं, अलॉटमेंट पे टोटल 5 रुपए ले रहे हैं इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो प्रीमियम अगर 2 रुपए हो गया तो बचा हुआ कितना? 5 में से 3 रुपए बचा फेस वैल्यू, तो अलॉटमेंट का फेस वैल्यू हो जाएगा 3 रुपए। ठीक है, फर्स्ट कॉल पे कितना ले रहे हैं? 2 रुपए एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे ले रहे हैं 3 रुपए। तो फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए एंड फाइनल कॉल पे 3 रुपए। ठीक है, तो इस तरह से पूरा 10 रुपए की फेस वैल्यू प्लस 2 रुपए का प्रीमियम, इस तरह से बाइफिकेशन दे दिया गया है। चलिए, एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 60,000 शेयर्स, लेकिन एप्लीकेशन 60,000 शेयर्स के लिए रिसीव हो गई। अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन प्रो राटा बेसिस टू द एप्लीकेंट्स फॉर 48,000 शेयर्स, बट 60,000 में से 48,000 शेयर्स को हमने प्रो राटा बेसिस पर अलॉटमेंट किया। रिमेनिंग एप्लीकेंट्स बीइंग रिफ्यूज्ड, बाकी के जो एप्लीकेशंस आए थे उनको रिजेक्ट कर दिया गया और उनको वापस घर भेज दिया गया। मनी ओवर पेड ऑन एप्लीकेशन वॉज यूटिलाइज टुवर्ड्स सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट, और जो भी मनी एप्लीकेशन पर एक्सेस पे हुआ है, जिन भी लोगों को प्रो राटा बेसिस पर अलॉट किया गया, उनका एक्सेस मनी ऑन एप्लीकेशन विल बी यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट से एडजस्ट कर देंगे। राम, टू हुम 1600 शेयर्स वर अलॉटेड, फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट मनी, एंड श्याम टू हुम 2000 शेयर्स वर अलॉटेड, फेल्ड टू पे द 2 कॉल्स। तो 2 शेयर होल्डर्स दिए हुए हैं जिन्होंने गड़बड़ की है। These shares were subsequently forfeited after the second and final call was made. तो इन दोनों के शेयर्स को forfeit कर लिया गया after the final call. All the forfeited shares were reissued as fully paid up at the rate ₹8 per share. तो 8 रुपए पर शेयर के हिसाब से reissue किया गया, paid up value fully paid up मान के। Give necessary journal entries for the above transactions. चलो, तो easy question है ये भी। तो यहाँ पर ध्यान से देखो ज़रा, कंपनी के पास 40,000 शेयर्स थे, लेकिन लोगों ने कितना अप्लाई कर दिया? 60,000 शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर कंपनी ने क्या डिसीजन लिया? कंपनी ने बोला कि चलो 48,000 शेयर्स को तो हम टुकड़ों टुकड़ों में प्रो राटा बेसिस पे 40,000 शेयर्स बांट देंगे, लेकिन बाकी कितने बचे आपके? 12,000 शेयर्स, उनको कुछ भी अलॉट नहीं किया जाएगा। ठीक है, उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा और जो भी अमाउंट होगा वो रिफंड कर देंगे। इतना क्लियर हो गया? चलो, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जर्नल एंट्रीज से और धीरे धीरे जो जो चीज़ें आती जाएंगी उसकी वर्किंग भी करते जाएंगे। चलिए, तो सबसे पहली एंट्री क्या हो जाएगी आपकी जर्नल एंट्रीज में? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, तो कंपनी को कितने शेयर्स की एप्लीकेशन आई? 60,000 शेयर्स पर एप्लीकेशन आई, पर शेयर 2 रुपए पे किया गया। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 60,000 शेयर्स के लिए कंपनी को एप्लीकेशंस आई और 2 रुपए पर शेयर कंपनी को एप्लीकेशन अमाउंट मिला। तो बैंक अकाउंट में हमारा डेबिट हो जाएगा 1,20,000। ठीक है, सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगी? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में कितना आया? 1,20,000, लेकिन
इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना जाना चाहिए एप्लीकेशन से रिलेटेड जो है, तो यहाँ पर कंपनी के पास कितने शेयर्स हैं अलॉट करने के लिए, 40,000। तो 40,000 शेयर्स को 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से आपका इक्विटी शेयर कैपिटल में जाना चाहिए। तो कंपनी 40,000 शेयर्स अलॉट कर रही है इंटू 2, दैट इज़ 80,000 आपका एप्लीकेशन से रिलेटेड इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में जाना चाहिए। आ रहा है समझ में। 2 बैंक अकाउंट। अब जिन शेयर होल्डर्स को मना कर दिया गया, कितने शेयर होल्डर्स को मना कर दिया, 12,000 शेयर होल्डर्स। तो 12,000 शेयर्स पे जो एप्लीकेशन आई उनको रिजेक्ट कर दिया गया, तो अब उनको उनका पैसा वापस देना पड़ेगा। तो 12,000 शेयर्स पर 2 रुपये वापस करना पड़ेगा, दैट मीन्स 24,000 रुपीज़ आपको वापस करना पड़ेगा। ठीक है, रिमेनिंग अमाउंट जो है वो हम इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से एक यहाँ पे आप अलग तरीके से भी निकाल सकते हो, कैसे कि 8,000 शेयर्स पे एक्सेस आ गया। ठीक है, हम 40,000 शेयर्स अलॉट कर रहे हैं इसका, और यहाँ पर 48,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस आई थी, तो 8,000 शेयर्स पे आपको एक्सेस अमाउंट आ गया। 8,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 2, दैट मीन्स 16,000 आप इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में कैरी फॉरवर्ड कर दोगे। ठीक है, इस तरीके से भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो कि 1,20,000 में से 80,000 आपका शेयर कैपिटल में चला गया, 24,000 आपने रिफंड कर दिया, तो बचा हुआ 16,000 जो एक्सेस अमाउंट था वो हमने इक्विटी शेयर अलॉटमेंट वाली इंस्टॉलमेंट में आगे कैरी फॉरवर्ड कर दिया। इतना क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट पे कितना पैसा ड्यू होगा, कंपनी ने 40,000 शेयर्स अलॉट किए टोटल। ठीक है, और अलॉटमेंट पे टोटल पैसा 3 + 2 दैट इज 5 रुपये बुलवाने वाली है कंपनी, दैट इज 5 रुपीज़ पर शेयर। तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 लाख रुपए। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट पे टोटल कंपनी 2 लाख रुपए बुलवाएगी, जिसमें से शेयर कैपिटल का अमाउंट होगा आपका फेस वैल्यू वाला 40,000 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा 1,20,000। और प्रीमियम वाला अमाउंट कितना होगा 40,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 2 पर शेयर का प्रीमियम है, तो 80,000 रुपये आपका चला जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। क्लियर हो गया इतना। तो ये आपने एंट्री ड्यू कर दी अलॉटमेंट की। अब बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, यहां पर ध्यान से देखो, अब गड़बड़ की किसने, राम टू होम 1600 शेयर्स वर अलॉटेड फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी। ठीक है, तो यहां पर राम ने गड़बड़ की है, तो यहां पर कॉल्स एंड अरियर्स भी आ जाएगा, कॉल्स एंड अरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। चलो, तो यहां पर कंपनी कितना एक्सपेक्ट कर रही है, 2 लाख रुपए डेबिट किया है कंपनी ने, लेकिन इसमें से ऑलरेडी 16,000 रुपए तो कंपनी को पहले ही मिल चुका है। ठीक है, तो 2 लाख में से कंपनी को 16,000 ऑलरेडी मिल चुका है, तो कंपनी वो एडजस्ट कर लेगी एक्सेस अमाउंट। तो बचा कितना 1,84,000। तो अब कंपनी एक्सपेक्ट करेगी कि उसको 1,84,000 मिल जाए, लेकिन अब यहां पर होगी राम की एंट्री। ठीक है, तो ध्यान से, राम 48 शेयर्स के बदले 48,000 शेयर्स के बदले 40,000 शेयर्स अलॉट हो रहे हैं, तो 48:40 का रेशियो निकाल लेते हैं। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका 10 और ये हो जाएगा आपका 12। ठीक है, फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा आपका 6:5। ठीक है, तो 6:5 आपका प्रो राटा रेशियो हो जाएगा। हर 6 शेयर के बदले 5 शेयर्स अलॉट किए जा रहे हैं, तो यहां पर राम को कितने शेयर्स अलॉट किए गए हैं, राम टू होम 1600 शेयर्स वर अलॉटेड, तो 1600 शेयर्स अलॉट किए गए थे राम को, तो उसने अप्लाई कितने शेयर्स के लिए किया होगा वो निकाल सकते हैं। तो अप्लाइड निकाल लो 1600
इंटू 6 डिवाइडेड बाय 5, ये हो जाएगा 1920। तो उसने 1920 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा। क्लियर हो गया इतना? चलो अब हम निकालते हैं फर्दर कैलकुलेशंस। एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड, तो कितना राम ने पेमेंट किया होगा? 1920 शेयर्स के लिए उसने अप्लाई किया है और पर शेयर उसने 2 रुपये पे किया होगा। तो 1920 इंटू 2 दैट इज 3840 अमाउंट उसने पे किया होगा। ठीक है, लेकिन उसका एप्लीकेशन अमाउंट एक्चुअली बनता कितना था? एप्लीकेशन अमाउंट ड्यू उसका बनता था, उसको 1600 शेयर्स अलॉट किए गए, तो 1600 इंटू 2 3200 उसका बनता था अमाउंट। इसका मतलब उसने कितना एक्सेस पे कर दिया? 640 रुपीज़ उसने एक्सेस पे कर दिया। ठीक है, अब जब कंपनी अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करेगी तो अलॉटमेंट ड्यू 1600 शेयर्स पे टोटल 5 रुपीज़ ड्यू करेगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर फेस वैल्यू और प्रीमियम को अलग अलग लिख लेते हैं। तो यहाँ पर फेस वैल्यू का अमाउंट हो जाएगा 1600 इंटू 3 एंड प्रीमियम का अमाउंट हो जाएगा 1600 शेयर्स पर 2 रुपये। ठीक है, तो 1600 इंटू 3 ये कितना हो जाएगा? 4800 और ये हो जाएगा 3200। ठीक है, तो जब एक्सेस अमाउंट एडजस्ट करते हैं तो एक्सेस अमाउंट सबसे पहले हम फेस वैल्यू से ही एडजस्ट करते हैं, तो इसको हम यहाँ से एडजस्ट करेंगे -640, तो कितना बचेगा? 4800 में से 640 एक्सेस अमाउंट एडजस्ट किया 4160 हो गया। ठीक है, और प्रीमियम का पूरा अमाउंट आउटस्टैंडिंग है 3200, तो टोटल कितना हो गया? 4160 प्लस 3200 दैट इज 7360 क्या हो जाएगा? कॉल्स इन अरियर्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्लियरली आंसर क्या आ जाएगा? 7360। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ वर्किंग नोट नंबर 1। तो 1,84,000 में से 7360 अमाउंट राम ने टोटल नहीं दिया, तो कंपनी को टोटल कितना मिल गया? 176,640। इतना क्लियर हो गया? चलो पहले ये सारी एंट्रीज रिव्यू करो, फिर आगे बढ़ रहे हैं। अब अलॉटमेंट के बाद कंपनी फर्स्ट कॉल ड्यू करेगी। ठीक है, तो कंपनी ने 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से 40,000 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल ड्यू किया। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी हमारी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो 40,000 शेयर्स पर कंपनी 2 रुपये पर शेयर बुलवाएगी, दैट मीन्स टोटल 80,000 फर्स्ट कॉल पर बुलवाएगी। ठीक है, लेकिन क्या कंपनी को इतना पूरा पैसा मिलेगा? नहीं। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि उसको 80,000 रुपये जो उसने ड्यू किया है वो पूरा का पूरा मिल जाएगा, लेकिन 2 लोग हैं जो नालायक हैं, राम और श्याम, इन दोनों ने गड़बड़ की है। ठीक है, तो राम ने अलॉटमेंट का मनी तो दिया ही नहीं है और उसके आगे कॉल्स का भी पैसा नहीं दे रहा है वो। ठीक है, तो कंटिन्यूसली डिफॉल्ट कर रहा है। और श्याम जो है टू हुम 2000 शेयर्स वर अलॉटेड, तो शाम को भी 2000 शेयर्स अलॉट किए गए थे, उसने कॉल्स का अमाउंट पे नहीं किया। आ रहा है समझ में? चलो तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ राम और श्याम। तो राम को 1600 शेयर्स अलॉट किए गए थे। ठीक है, और यहाँ पर श्याम को कितने शेयर्स अलॉट किए गए हैं? 2000 शेयर्स अलॉट किए गए हैं। तो राम ने एप्लीकेशन का पैसा दिया, फिर अलॉटमेंट का कुछ जो पार्ट एक्सेस एडजस्ट करने के बाद था वो नहीं दिया, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल नहीं दिया। श्याम ने एप्लीकेशन अलॉटमेंट का दे दिया, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल का नहीं दिया। ठीक है, अब एक बहुत सिंपल सी बात है, बहुत बेसिक कॉमन सेंस वाली बात है बच्चों। क्या यहाँ पर क्या आप ये सब निकालोगे
कि श्याम का कितना, उसने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा, उसका एक्सेस अमाउंट क्या होगा, ये सब निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका पूरा अमाउंट जो एक्सेस अमाउंट था वो अलॉटमेंट वाली इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट हो गया होगा। ठीक है, तो अब श्याम ये चिल्ला नहीं सकता फर्स्ट कॉल के टाइम पे कि अरे भैया मेरा एक्सेस अमाउंट तो एडजस्ट कर लो। उसको हम क्या बोलेंगे, तुम्हारा ऑलरेडी एक्सेस अमाउंट पूरा अलॉटमेंट से एडजस्ट हो चुका है ना, अब तुम्हें पूरा नए सिरे से पैसा देना पड़ेगा। तो यहाँ पर श्याम, तो श्याम का सीधे सीधे आप क्या निकाल लोगे, फर्स्ट कॉल पे उसका कितना आउटस्टैंडिंग हो जाएगा, 2000 शेयर्स पर उसने 2 रुपये नहीं दिया, दैट मीन्स 4000 नहीं दिया। आ रहा है समझ में? और इसी तरह से राम ने 1600 शेयर्स पे 2 रुपये नहीं दिया। तो यहाँ पर हम टोटल लगा लेते हैं, कॉल्स एंड अरियर्स यहीं पर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कॉल्स एंड अरियर्स क्या हो जाएगा, 1600 शेयर्स राम के और 2000 शेयर्स श्याम को अलॉट हुए थे, और दोनों ने फर्स्ट कॉल पे 2 रुपये नहीं दिया। तो मतलब 1600 प्लस 2000 दैट इज 3600 इंटू 2। तो आपका कॉल्स एंड अरियर्स यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7200। तो 80,000 में से 7200 नहीं मिला तो कितना मिल गया, 72,800। ठीक है, आप चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हो कि आपको टोटल 40,000 शेयर्स में से राम के 1600 शेयर्स पे पैसा नहीं आया और 2000 शेयर्स श्याम के शेयर्स पे पैसा नहीं आया, मतलब 36,400 शेयर्स पे ही पैसा आया, कितना, 2 रुपये के हिसाब से। तो 36,400 इंटू 2 करोगे तो भी 72,800 आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो फर्स्ट कॉल भी ड्यू कर दिया। अब कंपनी ने फिर से फाइनल कॉल ड्यू किया। चलिए, तो फाइनल कॉल ड्यू करने की एंट्री कर लेते हैं, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो कंपनी 40,000 शेयर्स पर अब फाइनल कॉल का इंस्टॉलमेंट बुलवाएगी बड़ी ही उम्मीदों के साथ, 3 रुपये पर शेयर, 1,20,000, 1,20,000। ठीक है, लेकिन क्या कंपनी की उम्मीदों पर पानी फिरेगा? बिल्कुल फिरेगा। बैंक अकाउंट डेबिट, फिर से राम और श्याम जो है वो उसको धोखा देंगे, कॉल्स एंड अरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। तो कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि उसको 1,20,000 रुपये फाइनल कॉल पर मिल जाएगा, लेकिन राम और श्याम फिर गड़बड़ करेंगे। तो यहाँ पर राम और श्याम दोनों ने ही फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, तो राम के 1600 शेयर्स पर और श्याम के 2000 शेयर्स पर 3 रुपये पर शेयर नहीं आया। ठीक है, तो 1600 प्लस 2000 3600 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना हो जाएगा, 10,800। ठीक है, तो 10,800 आपका कॉल्स एंड अरियर्स हो जाएगा। तो 1,20,000 में से 10,800 नहीं आया तो कितना आ गया, 1,09,200। इतने एंट्रीज जल्दी से रिव्यू कर लो। इसमें एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल की सारी एंट्रीज हो चुकी हैं। ठीक है, जितने भी कॉल्स एंड अरियर्स थे वो हम बुक कर चुके हैं। चलो, अब फाइनली अब पाप का घड़ा भर जाएगा इन लोगों का, और अब these shares were subsequently forfeited after the second and final call was made। अब इन दोनों के शेयर्स कंपनी क्या कर लेगी, यहाँ पर फोरफीट कर लेगी, बोलेगी अब बस हो गया तुम लोगों का। ठीक है, अब तुम्हारे शेयर्स को हम कैंसिल करेंगे। चलो, तो यहाँ पर 9th एंट्री कर लेते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो इनके शेयर्स को कैंसिल कर रहे हैं। ठीक है, तो 1600 शेयर्स राम के और 2000 शेयर्स श्याम के, इनको कैंसिल कर रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाय कॉल्ड अप फेस वैल्यू। अभी तक कितना कंपनी फेस वैल्यू कॉल कर चुकी है, पूरे 10 रुपये कॉल कर चुकी है, 2 + 3 + 2 + 3 टोटल 10 रुपीज़ बुलवा चुकी है फेस वैल्यू का। तो 3600 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 10 कितना हो जाएगा, 36,000। ठीक है, यहाँ पर आपको एक चीज़ और नहीं भूलनी, क्या, कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट भी डेबिट होगा। क्यों और कितने से डेबिट होगा? तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इसलिए डेबिट होगा क्योंकि यहाँ पर अलॉटमेंट पे जब प्रीमियम ड्यू किया गया था
तब राम ने अलॉटमेंट का पैसा देते समय ये प्रीमियम का पूरा 3200 का अमाउंट नहीं दिया है, तो प्रीमियम ड्यू हुआ लेकिन नहीं मिला तो उसको हम कैंसिल कर देंगे। तो 3200 आप प्रीमियम अकाउंट डेबिट कर दोगे। मैं यहाँ लिख देती हूँ 1600 शेयर्स पर 2 रुपये पर शेयर का प्रीमियम आपको नहीं मिला। आ रहा है समझ में? चलिए नेक्स्ट, 2 कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। अब सारे इंस्टॉलमेंट्स के जो कॉल्स इन अरियर्स हैं उनको जोड़ लेते हैं। सबसे पहले अलॉटमेंट पे कॉल्स इन अरियर्स हुआ कितना, 7360 का, तो 7360 राम से नहीं मिले। देन कॉल्स इन अरियर्स हुआ हमारा 7200 का, राम और श्याम से नहीं मिला। देन कॉल्स इन अरियर्स हुआ हमारा 10,800 का फाइनल कॉल पर, जो राम और श्याम से नहीं मिला। तो टोटल कॉल्स इन अरियर्स कितना हो गया, 7360, 7200 प्लस 10,800, तो ये हो जाएगा आपका 25,360। ठीक है, फिर हम ले लेंगे 2 शेयर फोरफीटेड अकाउंट। क्लियर हो गया? अब 2 शेयर फोरफीटेड अकाउंट 36,000 प्लस 3200 डेबिट हो गया, माइनस 25,360 क्रेडिट, तो आपका कितना बचा 13,840। तो आप डायरेक्टली ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है, लेकिन अगर आपको क्रॉस वेरीफाई करना है कि आपका आंसर सही आया है कि नहीं, तो इसके लिए आपको थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी। तो ध्यान से, राम से टोटल कितना पैसा मिला, राम से एप्लीकेशन अमाउंट पे जो पैसा मिला 3840, बस वही था। ठीक है, तो 3840 राम से मिल गया, और श्याम ने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों का पैसा दे दिया होगा। जो भी एक्सेस अमाउंट दिया होगा वो अलॉटमेंट से एडजस्ट हो गया होगा। तो इवेंचुअली श्याम ने 2 रुपीज़ प्लस 3 रुपीज़ दे दिया, प्रीमियम वाले अमाउंट भी दे दिया, लेकिन प्रीमियम जो ड्यू हुआ और वो दे दिया वो सेक्शन 52 में चला जाता है, उसको हम हाथ नहीं लगाते। ठीक है, तो उसको आप फोरफीट नहीं कर सकते क्योंकि सेक्शन 52 की गुल्लक में जा चुका है। तो बचा कितना, 2 रुपये एप्लीकेशन पे दे दिया श्याम ने, 3 रुपये अलॉटमेंट पे दे दिया, मल्टीप्लाइड बाय कितने शेयर्स, 2000 शेयर्स श्याम को अलॉट हुए, तो 2000 इंटू 5 कितना हो जाएगा ये आपका 10,000। तो 10,000 रुपये आपको श्याम से मिल गया टोटल एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की इंस्टॉलमेंट को मिलाकर, और 3,840 आपको राम से मिल चुका है। तो बस यहाँ पे आपका आ जाएगा 3840 राम से मिल चुका है, प्लस 10,000 श्याम से मिल चुका है, तो टोटल 13,840 अमाउंट आप क्या कर लोगे, फोरफीट कर लोगे, अपनी जेब में डाल लोगे, इग्नोरिंग द प्रीमियम अमाउंट रिसीव्ड। आ रहा है समझ में? प्रीमियम अमाउंट रिसीव्ड को तो हाथ भी नहीं लगाना है। चलिए अब आ जाते हैं री इशू की एंट्री पे। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब कंपनी इन शेयर्स को फोरफीट किया और उसके बाद इसको री इशू करने वाली है। कितने प्राइस पर री इशू करने वाली है, यहाँ पर दिया हुआ है, फुली पेड अप लेकर चलना है और 8 पर शेयर प्राइस पे हम इन सारे शेयर्स को री इशू कर रहे हैं। चलिए तो यहाँ पर लिख लेते हैं, टोटल 3600 शेयर्स, 1600 शेयर्स राम के और 2000 शेयर्स श्याम के हम री इशू कर रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाय 8 रुपीज़ पर शेयर की वैल्यू पे, एंड 3600 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय पेड अप वैल्यू कितनी है, फुली पेड अप मान रहे हैं तो मल्टीप्लाइड बाय 10 हो जाएगा। तो 36,000 की वैल्यू वाले शेयर्स को हम इशू कितने में कर रहे हैं, 3600 इंटू 8 दैट इज 28,800 में। इसका मतलब हम डिस्काउंट दे रहे हैं, हम सस्ते में इशू कर रहे हैं, री इशू कर रहे हैं, 2 रुपये सस्ते में इशू कर रहे हैं, तो 3600 इंटू 2 दैट इज 7200 रुपीज़ का हम डिस्काउंट दे रहे हैं री इशू करते समय। और उस डिस्काउंट को हम कहाँ से यूटिलाइज करते हैं, शेयर फोरफीचर अकाउंट से। ठीक है, बस अब फाइनल एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। चलो तो यहाँ पर हमने टोटल जेब में कितना पैसा डाला था, 13,840, ठीक है, और डिस्काउंट कितना दे दिया, 7,200, और हमने जितने शेयर्स फोरफीट किए उतने ही री इशू किए, तो प्रोपोर्शनेट निकालने की ज़रूरत नहीं है। पूरा जेब का अमाउंट 13,840
माइनस डिस्काउंट यूटिलाइज कर लिया 70 to 100, कितना हो जाएगा 6640। तो 6640 आपका चला जाएगा कहाँ पर, गेन ऑन री इशू की तरह कैपिटल रिजर्व में। चलिए तो 6640 हमारा चला जाएगा कैपिटल रिजर्व में। चलिए देख लेते हैं आंसर एक बार, 6640। तो परफेक्ट आंसर आ गया। जल्दी से इस क्वेश्चन की एक बार वर्किंग देख लो, कुछ डाउट हो वर्किंग में तो पूछ लो, ठीक है। इसके बाद इसकी सारी जर्नल एंट्रीज देख लो, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको सारी एक एक जर्नल एंट्री, क्या डेबिट हो रहा है, कितने अमाउंट से डेबिट हो रहा है, क्या क्रेडिट हो रहा है, तो पूरा क्लियर होना चाहिए आपको ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 85। कॉम्पिटेंट लिमिटेड issued a prospectus inviting applications for 50,000 equity shares of 10 each। तो कॉम्पिटेंट लिमिटेड है, उसने प्रोस्पेक्टस इशू किया कितने शेयर्स के लिए, 50,000 शेयर्स के लिए उसने इन्विटेशन भेजा ऑफ ₹10 ईच, पेबल ₹5 एज पर एप्लीकेशन इंक्लूडिंग 2 एज प्रीमियम, 4 एज पर अलॉटमेंट एंड द बैलेंस टुवर्ड्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। चलो तो इसकी हम थोड़ी सी डिटेल्स बना लेते हैं। कंपनी ने 50,000 शेयर्स इशू किए, ₹10 ईच के, ठीक है, और प्रीमियम भी बताया गया है हमें यहाँ पर, प्रीमियम बताया गया है इंक्लूडिंग ₹2 प्रीमियम, ठीक है। तो ₹2 का प्रीमियम पे इशू किए हैं। अब एप्लीकेशन पे कंपनी कितना ले रही है, ₹5 टोटल एप्लीकेशन पे ले रही है, जिसमें ₹2 प्रीमियम का अमाउंट है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम, अगर ₹2 प्रीमियम का अमाउंट है तो फेस वैल्यू कितना अमाउंट हो जाएगा एप्लीकेशन पे, ₹3। तो इस तरह से एप्लीकेशन पर हमारा हो जाएगा ₹5, ठीक है। उसके बाद अलॉटमेंट पर कितना ले रही है कंपनी, अलॉटमेंट पर ₹4 ले रही है, और बैलेंस अमाउंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर ले रही है। तो अलॉटमेंट पे ₹4 ले रही है और बैलेंस अमाउंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर ले रही है, ठीक है। तो ₹7 तो यही हो गए, 3 + 4 7, बचा कितना 3। तो ये आपका ₹10 की फेस वैल्यू कवर हो गई 3 इंस्टॉलमेंट्स में, प्लस ₹2 का प्रीमियम एप्लीकेशन पे ले रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 65,000 शेयर्स, लेकिन एप्लीकेशन 65,000 शेयर्स के लिए रिसीव हो गई। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 5,000 शेयर्स वर रिफंडेड विथ लेटर ऑफ रिग्रेट एंड अलॉटमेंट्स वर मेड ऑन प्रो राटा बेसिस टू द एप्लीकेशंस ऑफ 60,000 शेयर्स। मनी ओवरपेड ऑन एप्लीकेशन इंक्लूडिंग प्रीमियम वॉज एडजस्टेड ऑन अकाउंट ऑफ सम्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट। तो बहुत सिंपल है, क्लियरली बोल रहे हैं क्या कि यहाँ पर एप्लीकेशंस आ गई हमें 65,000 शेयर्स के लिए, लेकिन कंपनी के पास तो सिर्फ 50,000 ही शेयर्स थे अलॉट करने के लिए। तो कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने 5,000 शेयर्स जो लास्ट में आए होंगे उनको रिजेक्ट कर दिया और उनका अमाउंट रिफंड कर दिया। अब बचे कितने, 65,000 में से 5,000 को तो रिजेक्ट कर दिया, बचे 60,000 शेयर्स, उनको उन्होंने अलॉट कर दिया कितना, 50,000 शेयर्स प्रो राटा बेसिस पे। अब जो भी एक्सेस अमाउंट हमें मिलेगा एप्लीकेशन पर, उसको हम एडजस्ट करेंगे आगे अलॉटमेंट वाली इंस्टॉलमेंट से। क्लियर हो गया इतना। चलो, मिस्टर शर्मा टू whom 700 shares were allotted failed to pay the allotment money and his shares were forfeited by the directors on his subsequent failure to pay the call money। तो मिस्टर शर्मा जिनको 700 शेयर्स अलॉट किए गए थे, उन्होंने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, और उसके बाद जब जैसे ही फर्स्ट कॉल का भी पैसा नहीं दिया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, उसके बाद तुरंत डायरेक्टर्स ने उनके शेयर्स फोरफीट कर लिए गए। All the forfeited shares were subsequently sold to Mr. Jain, credited as fully paid up for 9 per share. You are required to set out the journal entries and the relevant entries in the cash book। तो यहाँ पर हमें जर्नल एंट्रीज भी करनी है और कैश बुक भी बनानी है। तो फिर से ध्यान रखना है, जो कैश वाले ट्रांजैक्शंस हैं, बैंक वाले ट्रांजैक्शंस हैं, वो सीधे आपके कैश बुक में चले जाएंगे, ठीक है, और जितने भी नॉन बैंक ट्रांजैक्शंस हैं वो हमारे सारे जर्नल एंट्रीज में आ जाएंगे। आ रहा है समझ में। चलो, तो अब एक एक एंट्री को ध्यान से सोचना है और ये डिसाइड करना है कि ये कैश बुक में जाएगी या ये जर्नल एंट्री में जाएगी। क्लियर हो गया। चलो, फर्स्ट एंट्री क्या होगी, फर्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। तो बैंक अकाउंट से रिलेटेड है एंट्री, तो सीधा आ जाओ कैश बुक। ये कैश बुक का फॉर्मेट ऑलरेडी रेडी करके रखा हुआ है हमने, तो यहाँ पर आ जाएगा बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट।
तो टोटल कंपनी को कितना पैसा मिला होगा। 65,000 शेयर्स पर लोगों ने एप्लीकेशंस दी है और पर शेयर टोटल 5 रुपये दिया है। आ रहा है समझ में? टोटल 5 रुपये मिले हैं, तो कंपनी को 5 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से 65,000 पे टोटल 3,25,000 मिला है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन आपकी एंट्री हो गई। चलिए नेक्स्ट एंट्री हम कर लेंगे जर्नल में। तो नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का टोटल पैसा कितना मिला है, 3,25,000 मिला है। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 3,25,000 से हो जाएगा। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना पैसा जाएगा, कंपनी के पास टोटल कितना पैसा था, 50,000 शेयर्स थे अलॉट करने के लिए। ठीक है, और फेस वैल्यू का अमाउंट कितना है, 3 रुपये। तो 50,000 इंटू 3 तो कितना हो जाएगा, 1,50,000 आपका इक्विटी शेयर कैपिटल में चला जाएगा, फेस वैल्यू वाला अमाउंट। टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट कितना चला जाएगा, 50,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना हो जाएगा, 1 लाख। तो 1 लाख रुपए आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में चला जाएगा और जो एक्सेस अमाउंट है वो हम इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है, तो कितना एक्सेस हो गया, 3,25,000 माइनस 1.5 लाख माइनस 1 लाख, तो 75,000 रुपीज़ आप इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में कैरी फॉरवर्ड कर दोगे। क्लियर हो गया, इतना समझ में आया? ठीक है, तो 50,000 शेयर्स कंपनी के पास अलॉट करने के लिए थे, मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू इक्विटी शेयर कैपिटल में चला जाएगा। 50,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 2 रुपये पर शेयर का प्रीमियम था, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में चला जाएगा और जो भी एक्सेस अमाउंट बचा वो पूरा का पूरा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। क्लियर हो गया इतना? समझ में आ गई एंट्री है। अब इसके बाद कंपनी क्या करेगी, कंपनी 4 रुपये पर शेयर का अलॉटमेंट ड्यू करेगी, कितना, 50,000 शेयर्स पे। चलो तो यहाँ पर एंट्री कर लेते हैं, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो 50,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा, 4 रुपये, तो 2 लाख रुपए इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में चला जाएगा, ड्यू कर देगी कंपनी 2 लाख रुपए। आ रहा है समझ में? चलो इसके बाद अलॉटमेंट का 2 लाख रुपए ड्यू कर दिया, नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट होगा और कॉल्स इन अरियर्स भी डेबिट होगा। क्यों? क्योंकि मिस्टर शर्मा जिनको 700 शेयर्स अलॉट किए गए थे उन्होंने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मिस्टर शर्मा की थोड़ी सी वर्किंग कर लेते हैं। चलो तो मिस्टर शर्मा यहाँ पर क्या रेशियो है, प्रोराटा रेशियो, हर 6 शेयर्स के बदले 5 शेयर्स अलॉट किए जा रहे हैं। तो मिस्टर शर्मा को कितने शेयर्स अलॉट किए गए थे, 700 शेयर्स अलॉट किए गए थे। तो उन्होंने अप्लाई कितने शेयर्स के लिए किया होगा, आप निकाल सकते हो। तो अप्लाइड शेयर्स कितना हो जाएगा, 700 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 5, 840 शेयर्स हो गए। ठीक है, तो मिस्टर शर्मा ने 840 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा, तब जाके उनको 700 शेयर्स अलॉट हुए। तो अब एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड, एप्लीकेशन का अमाउंट कितना मिला होगा, 840 रुपये, टोटल 5 रुपये मिला। तो 840 इंटू 5 दैट इज 4200 मिला। ठीक है, लेकिन एक्चुअली एप्लीकेशन अमाउंट बनता कितना था, ड्यू कितना था, 700 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 5
ठीक है, तो ड्यू बन रहा था 3500, लेकिन उन्होंने दे दिया कितना 4200, तो 4200 में से 3500 माइनस करो, कितना बच रहा है 700 एक्सेस बच रहा है। ठीक है, तो अब जब कंपनी अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करेगी, तो कंपनी ने अलॉटमेंट ड्यू किया 700 शेयर्स पर मल्टीप्लाइड बाय 4, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2800। क्लियर है, तो अलॉटमेंट में से ये एक्सेस अमाउंट एडजस्ट हो जाएगा, तो सर 2800 में से 700 गया, बचा कितना 2100। तो 2100 रुपये अब देना बनता था मिस्टर शर्मा को आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑन एप्लीकेशन, लेकिन मिस्टर शर्मा ने नहीं दिया, तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, कॉल्स इन अरियर्स। आया समझ में? तो यहाँ पर 2100 रुपये तो कॉल्स इन अरियर्स हो गया। तो अब ध्यान से, बैंक अकाउंट डेबिट, कितने से बैंक अकाउंट डेबिट होगा, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है, ध्यान से, कितना अमाउंट बैंक अकाउंट में जाएगा, यहाँ पर अलॉटमेंट का टोटल कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कितना, अलॉटमेंट का टोटल अमाउंट एक्सपेक्ट कर रही है 2 लाख, लेकिन 2 लाख में से 75,000 तो ऑलरेडी मिल चुका है। ठीक है, तो 2 लाख में से 75,000 तो ऑलरेडी मिल चुका है, वो तो अब मिलेगा नहीं, तो 2 लाख माइनस 75,000, और उसके बाद भी जो मिलना चाहिए था उसमें से भी गड़बड़ कर दी मिस्टर शर्मा ने, 2100 रुपीज़ नहीं दिए, तो वो भी माइनस हो जाएंगे। तो अब नेट कितना हो जाएगा, 2 लाख माइनस 75,000 माइनस 2100, दैट इज 1,22,900। तो आपका इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में चला जाएगा 1,22,900। ठीक है, और यहाँ पर सेपरेटली आप कॉल्स इन अरियर्स वाली एंट्री कर लोगे, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, बेसिकली वो पूरी जो कंबाइंड एंट्री कर रहे थे उसके हमने 2 टुकड़े कर दिए, बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट वहां चला गया, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट यहां पर रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो 2100 रुपए से हम यहाँ पर कॉल्स इन अरियर्स को बुक कर लेंगे। मैं लिख देती हूँ वर्किंग नोट नंबर 1। आ गया समझ में? चलिए, तो अलॉटमेंट तक की कहानी भी कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद कंपनी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करेगी 3 रुपए पर शेयर 50,000 शेयर्स पे। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट कितने से डेबिट करेंगे, ध्यान से, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हम डेबिट कर देंगे 50,000 शेयर्स पर 3 रुपए पर शेयर बुलवाएंगे, दैट मीन्स 1,50,000। क्लियर हो गया इतना? अब यहाँ पर आपकी क्या एंट्री होगी नेक्स्ट, फिर मिस्टर शर्मा जो हैं वो धोखा देंगे, ठीक है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 3 रुपए नहीं देंगे, तो 700 शेयर्स पर 3 रुपए नहीं देंगे, मतलब वापस से 2100 नहीं देंगे, ठीक है। तो बैंक अकाउंट आपका कितने से डेबिट हो जाएगा, अब यहाँ पर तो कुछ भी अमाउंट एडजस्ट करने के लिए है नहीं, तो टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि उसको 1.5 लाख रुपए मिलेगा टोटल, कितने 50,000 शेयर्स पे, लेकिन उसमें से मिस्टर शर्मा जो है 2100 नहीं देंगे, तो कंपनी को सिर्फ 147,900 ही मिलेगा, और 2100 जो नहीं मिलेगा उसको हम कॉल्स इन अरियर्स बुक कर लेंगे। तो कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट 2100 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, तो ये सारी एंट्रीज क्लियर हो गई। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के बाद कंपनी क्या कर लेगी, तुरंत इनके शेयर्स को फोरफीट कर लेगी। तो यहां पर हम शेयर फोरफीचर की एंट्री कर लेते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट
क्या सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट होगा? बताओ जल्दी, क्या डेबिट होगा? नहीं, क्योंकि जो ड्यू हुआ वो पूरा का पूरा मिल चुका है। आ रहा है समझ में? तो इसलिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट नहीं होगा। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से डेबिट हो जाएगा? 700 शेयर्स थे मिस्टर शर्मा के पास जो कैंसिल कर रहे हैं, और मल्टीप्लाइड बाय कॉल्ड अप फेस वैल्यू, तो पूरे 10 रुपए कंपनी बुलवा चुकी है इंस्टॉलमेंट्स में, तो इंटू 10, तो यहाँ पर आ जाएगा 7000। 2 कॉल्स इन अरियर्स, 2 कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट कितना हो जाएगा? 2100 आपका यहाँ पर ड्यू हो गया था अलॉटमेंट के समय, और 2100 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के समय हो गया, तो कितना हो जाएगा? 4200 कॉल्स इन अरियर्स हो गया। 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट, अब जो मिल चुका है हमें वो हम कब्जे में ले लेंगे, ठीक है। तो ध्यान से यहाँ पर आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, तो 7000 में से 4200 गया, कितना बचा? 2800। तो 2800 आप डाल दोगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। बट हम इसको लॉजिकली अगर क्रॉस चेक करना चाहे, ठीक है, तो कैसे कर सकते हो? ध्यान से, अब एप्लीकेशन का टोटल अमाउंट आपको कितना मिला है? 4200 मिला है। आ रहा है समझ में? तो 4200 में से आपका कितना अमाउंट प्रीमियम से रिलेटेड मिला है? तो 2 रुपये पर शेयर, ठीक है, 2 रुपीज़ पर शेयर, और इनको हमने अलॉट कितने का किए हैं? 700 शेयर्स। तो 700 शेयर्स पर 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से प्रीमियम का अमाउंट आप माइनस करोगे। क्यों? क्योंकि वो सेक्शन 52 में जा चुका है, सेक्शन 52 की गुल्लक को हम हाथ नहीं लगाएंगे। तो 4200 में से आप 1400 जब माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 2800। तो आप ये 2800 पूरा का पूरा अपने कब्जे में ले लोगे। आ रहा है समझ में? तो इसलिए हमेशा हम प्रीमियम का अमाउंट 4200 में से 1400 माइनस करते हैं, 700 मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है। तो ये 2800 अमाउंट, प्रीमियम का अमाउंट हटा के हम बाकी का पूरा अमाउंट अपने कब्जे में ले लेते हैं। क्लियर हो गया इतना? फॉरफीचर की एंट्री क्लियर हो गई। चलो, इसके बाद नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? इनके शेयर्स फॉरफीट करने के बाद हमने इनके शेयर्स को री इशू किया मिस्टर जैन को, फुली पेड अप फॉर 9 पर शेयर, ठीक है। चलो, तो बैंक अकाउंट डेबिट, तो वापस से अब बैंक की बारी आ जाएगी। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 700 शेयर्स, ठीक है। 700 शेयर्स री इशू किए, कितने में हमने? 9 पर शेयर। तो 700 शेयर्स पे 9 पर शेयर के हिसाब से आपको कितना मिल गया? 6300 मिल गया। और एक चीज जो मुझसे मिस आउट हो गई थी वो क्या? कितने लोगों को याद है? यहाँ पर जब हम ये वाली एंट्री कर रहे थे, इसमें आपको एक चीज याद होनी चाहिए, क्या? कि हम लोग रिफंड भी कर रहे हैं, ठीक है, हम कुछ पैसा रिफंड भी कर रहे हैं। तो कितना पैसा रिफंड कर रहे हैं? 5000 शेयर्स को हम रिजेक्ट कर रहे हैं, और इन 5000 शेयर्स पे हमें टोटल एप्लीकेशन के समय 5 रुपये मिला होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक छोटा सा करेक्शन करना पड़ेगा हमें। 5000 शेयर्स पर 5 पर शेयर हम रिफंड कर रहे हैं, दैट मीन्स हम 25,000 रुपये हमारे बैंक अकाउंट से जा रहे होंगे, और यहाँ पर आपका क्रेडिट क्या हो जाएगा? बाय इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। आ रहा है समझ में? ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से अब छोटा सा करेक्शन हमें करना पड़ेगा। 3,25,000 हमें एप्लीकेशन का रिसीव हुआ, ठीक है, जिसमें से हमने 25,000 रुपये क्या कर दिए? रिफंड कर दिए। तो ये आपका यहीं का यहीं एडजस्ट हो गया। तो अब हमारे पास जर्नल एंट्री में 3,25,000 में से आप 25,000 रिफंड कर चुके हो, तो अब कितना बचा? 3 लाख। आ रहा है समझ में? तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन आपका डेबिट भी हो गया 3,25,000 से, और 25,000 से क्रेडिट भी हो गया। तो अब आपके इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में कितना बचा? 3 लाख बचा, तो वो डेबिट हो जाएगा, जिसमें से इक्विटी शेयर कैपिटल में 1.5 लाख हो जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में 1 लाख हो जाएगा, और यहाँ पर अब आपका अमाउंट चेंज हो जाएगा। ये कितना अमाउंट हो जाएगा आपका? 50,000। आ रहा है समझ में? ठीक है। तो छोटा सा करेक्शन कर लीजिए बच्चों, थोड़ी गड़बड़ हो गई है, पर ठीक है, हम लोग इस चीज़ को सही कर लेंगे। यहाँ पर अलॉटमेंट का अमाउंट आपका कितना हो जाएगा?
जब अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा तो कंपनी चाह रही है कि 2 लाख मिले, लेकिन उसमें से 50,000 आपको ऑलरेडी मिल चुका है, तो यहाँ पर आपका अमाउंट चेंज हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर कंपनी 2 लाख ड्यू कर रही है, उसमें से 50,000 ऑलरेडी मिल चुका है, तो यहाँ पर हम एंट्री कर लेते हैं। 2 लाख में से 50,000 ऑलरेडी मिल चुका है, मतलब 1,50,000 चाहिए, और 1,50,000 में से भी 2,100 नहीं मिल रहा, तो यहाँ पर कितना मिल रहा है? 147,900। आ रहा है समझ में? क्लियर हो गया इतना? ठीक है, तो अब हमारी बिल्कुल परफेक्टली सारी एंट्रीज हो चुकी हैं। यहाँ पे एक एंट्री और करनी है हमें। तो हमने री इशू के समय जो एंट्री की है, कितना 9 रुपये पर शेयर पे आप इशू कर रहे हो और फुली पेड अप मान के चल रहे हैं, इसका मतलब 1 रुपये का हमने डिस्काउंट दिया होगा, तो वो डिस्काउंट को हम कहाँ से यूटिलाइज करेंगे? शेयर फोरफीचर अकाउंट से। तो शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना हो जाएगा? 700 शेयर्स पे आप 1 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हो, 10 रुपये की वैल्यू वाले शेयर को 9 रुपये पर शेयर पे इशू कर रहे हो, तो 700 रुपीज़ का टोटल डिस्काउंट दे रहे हो। आया समझ में? और नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी हमारी? गेन ऑन री इशू को ट्रांसफ़र करने वाली एंट्री। तो शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, बाकी सारी एंट्रीज सही है हमारी, बस एक छोटी सी मिस्टेक के कारण ये 2-3 चीज़ें हमें करेक्ट करनी पड़ी। चलिए, तो यहाँ पर शेयर फोरफीचर कितना हुआ है? 2,800 रुपीज़ का आपने फोरफीट किया है अमाउंट, जिसमें से आपने 700 रुपीज़ का डिस्काउंट दे चुका है। तो जितने शेयर्स फोरफीट किए थे उतने ही रीइशू कर रहे हैं, इसलिए प्रोपोर्शनेट निकालने की ज़रूरत नहीं है। बचा हुआ 2,100 अमाउंट आप क्या कर दोगे? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दोगे। तो एक बार आंसर चेक कर लो। यहाँ पर कैपिटल रिजर्व में आपका कितना जा रहा है? 2,100। और कैश बुक को लगे हाथ क्लोज कर लो एक बार। कैश बुक में हमारा क्लोजिंग बैलेंस कितना आ जाएगा? डेबिट साइड का टोटल देखो, 3,25,000 प्लस 147,900 प्लस 147,900 प्लस 6,300, तो ये हो जाएगा 6,27,100। अब 6,27,100 में 100 में से 25,000 माइनस करो, तो ये हो जाएगा 6,02,100। तो आपका क्लोजिंग बैलेंस कितना आ जाएगा? बाय बैलेंस CD 6,02,100 आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। जल्दी से कैश बुक देख लो, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो। उसके बाद ये आपकी हो जाएगी सारी जर्नल एंट्रीज देख लो एक बार, इनमें कोई डाउट हो तो पूछ लो। चलिए, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने 2 क्वेश्चंस देख लिए, क्वेश्चन नंबर 84 और क्वेश्चन नंबर 85। तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हैं। इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो तो प्लीज़ पूछ लीजिए कमेंट सेक्शन में। और बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो करेंगे हम आने वाले अगले लेक्चर्स में। तो जल्दी मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स, तब तक के लिए गुड बाय।